Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this full review exercise. जो आखिर में चैप्टर के एंड में लॉगरिथम के आखिर में रिव्यू एक्सरसाइज दी हुई है यूनिट 2 की लॉगरिथम की, उसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके जवाबात को, जिसमें MCQs, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर, इस टाइप की चीज़ें जो हैं। और इसका टाइमलेस भी हमने डायरेक्ट 1-2-3 मिनट का है वो भी डाल दिया था, तो आप वहाँ से आके डायरेक्ट जो है तेज़ी के साथ सही जवाब देख सकते हैं। और अगर उसको समझना है तो फिर उसके लिए ये फुल एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है, यहाँ से इसको समझना है। वो तलबा समझना चाहते हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट आपके सामने ही मौजूद है, वो ये है क्या, रीड द फॉलोइंग, पेज नंबर 50 निकालने, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इन सर्किल। क्या करें, उनको इन सर्किल करें, टी। इन केस ऑफ ट्रू, अगर ट्रू हो तो टी को सर्किल कर दें, और अगर एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको फिर फॉल्स को सर्किल कर दें। ये ट्रू फॉल्स यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, क्या है, पहली स्टेटमेंट 0.025 कैन बी रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन एज दिस। क्या 0.025 को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, 2.5 एक्सपोनेंट 3। तो देखिए इसका जवाब स्टूडेंट ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स, इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि जब नंबर 1 से छोटा होता है तो उसमें कायदा ये होता है कि जब पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट किया जाता है तो पावर जो है वो प्लस में नहीं बल्कि माइनस में ली जाती है। इसको आप यूँ समझ लें, अगर मैं आपको इसको लेके चलूँ, 0.025 है ना, 0.025, आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे होगा ये 0.025। आइए यहाँ से इसको समझ, इसको ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाती है, कॉमन नोटेशन। ये जो 2 के बाद पोजीशन है, पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर, ये रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। तो कायदा ये होता है कि हमें इस पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करना होता है यहाँ, इस डेट के लिए, ताकि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाए। तो आप उसमें करते ये हैं कि जब इस पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे तो 0.025 हो गया, और फिर 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जितने डिजिट की छलांग लगाते हैं इतने उतनी ही पावर जो इसमें लगा देते हैं। तो 0.025 है, तो 0.2 डिजिट की छलांग लगाई तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -2। अच्छा, अब इस 2 से के बाद पॉइंट चूँकि लगाया गया तो 2 से पहले जो जीरो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यानी इनकी कोई हैसियत नहीं रहती, फिर इनको आप रब कर सकते हैं या हटा सकते हैं, इनको हटा दें। तो ये हो जाएगा 2.5 एक्सपोनेंट -2। अगर राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर माइनस में ली जाती है। जितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, यानी 2 डिजिट की छलांग लगाएंगे अपने 0 2 की, तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो इस तरह से होगा मामला। ओके, तो इसका सही जवाब होगा 2.5 एक्सपोनेंट -2। हमने यहाँ पे आपको सही जवाब मेंशन कर दिया है, 2.5 एक्सपोनेंट -2। तो वो स्टेटमेंट जो पहली लिखी आपके सामने है वो फॉल्स है, तो फॉल्स को जो है आप सर्किल कर दीजिए, ठीक है। और सही जवाब क्या होगा वो भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखें सेकंड पार्ट है, लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। लॉगरिथम जो है अल-बेरूनी ने इजाद किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। अल-बेरूनी ने लॉ ऑफ साइन दिया था, अल कानूनुल मसूदी किताब लिखी थी, सारी काम किया उन्होंने, लेकिन लॉगरिथम इन्वेंट नहीं किया। लॉगरिथम जो इन्वेंट किया है वो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी ने किया है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट भी फाल्स है, क्योंकि लॉगरिथम इन्वेंट करने वाले, याद रखिएगा मैं यही लिख रहा हूँ जवाब, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी है। क्या नाम है, मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी, उन्होंने जो है वो लॉगरिथम इजाद किया था, ठीक है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है इंटीग्रल पार्ट इन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। लॉगरिथम जो आप किसी नंबर का लेते हैं, इसमें मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी करते हुए चलूँ, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है, लॉगरिथम जो है तो इन्वेंट बाय अल-बेरूनी, ये फॉल्स हो गई, स्टेटमेंट सर्किल कर दिया। आप कह रहे हैं तीसरा इंटीग्रल पार्ट इन लॉगरिथम, लॉगरिथम में जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो ये बात सही है, जब आप किसी नंबर का लॉगरिथम लेते हैं तो याद रखिएगा वो जो लॉगरिथम होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मतलब आपका कोई लॉग है, किसी भी नंबर का आपने लॉग लिया तो कुछ भी नंबर आएगा एक पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद, तो पहला पार्ट जो है इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, पॉइंट के बाद जो पार्ट होता है वो मैंटीसा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, मैंटीसा। तो इंटीग्रल पार्ट किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को, ये पॉइंट से पहले होता है इंटीग्रल पार्ट। समझ रहे हैं बात को इसकी, हाँ सही है, ठीक है।
तो उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं इंटीग्रल पार्ट को, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा पॉइंट वाला उसको मैंटीसा कहते हैं। तो ये बारह स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये इसको आप ट्रू कर दीजिए। इंटीग्रल पार्ट जो है लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पार्ट देखते हैं उस पर। ये आपको दिख भी रहा है, मैंने साइंस चेंज कर दिया नीचे किया, यस नज़र आ रहा है। फिर कह रहे हैं मैंटीसा इज द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। जो मैंटीसा है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो याद रखिएगा मैंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इंटीग्रल पार्ट प्लस में और माइनस में हो सकता है, लेकिन मैंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो मैंटीसा इसमें लिखा हुआ है कि वो नेगेटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फिर फॉल्स हो जाती है। मैंटीसा पार्ट जो है फ्रैक्शनल पार्ट वो माइनस में कभी नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद पांचवें पार्ट में कह रहे हैं देखिए लॉग ऑफ एक्स टू बेस इज इक्वल टू वाई, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है। तो ए की पावर वाई बराबर एक्स के, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है स्टूडेंट। उसके बाद जो फॉर्म लिखी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये बात आप जानते हैं कि किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। तो कायदा ये होता है कि लॉग को ख़त्म कर दीजिए। जब आप लॉग को ख़त्म करेंगे तो एक्स बचेगा, और ये जो ए बेस है यहाँ चला जाएगा, ए और वाई पावर ऊपर चली जाएगी, तो ए की पावर वाई, यानी यूँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई। समझ रहे हैं बात को, लॉग ख़त्म करेंगे, एक्स रह गया, फिर ए बेस है चला जाएगा और वाई उसके बतौर पावर आ जाएगा। तो इस तरह से लॉगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। आप साइड चेंज करके लिख दें तो इस तरह से लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू एक्स, साइड चेंज करके। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इसका मतलब ये होगा कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, वो लॉगरिथम जिसका बेस 10 हो उसे क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कॉमन लॉगरिथम। क्यों कॉमन क्यों कहते हैं, क्योंकि जिनका बेस 10 हो। दो तरह के लोग बताए थे, एक नेचुरल लोग उसका बेस ई नंबर होता है, और एक कॉमन लोग। तो जो कॉमन लोग होता है उसका बेस हमेशा क्या माना गया, 10 माना गया। स्टेट क्लियर। और एक नेचुरल लोग भी होता है, नेपेरियन नामी साइंटिस्ट ने उसको वो किया था, मैथमेटिशियन ने, उसका बेस ई नंबर लिया था। मैथ में ख़ास नंबर है ही 2.7 इस तरह से वो चलता है। तो बहरहाल इसका कॉमन, जिसका बेस 10 है उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। हो गया। दूसरा पार्ट देखें, लॉग ऑफ 1। अब ये लॉग ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो लॉग ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये है कि चूंकि कौन सा लॉग है ये 10 है, तो 10 की कितनी पावर 1 के बराबर होती है, तो 10 की पावर 0 ले लेंगे, तो लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होता है ऑन बेस 10। लॉग ऑफ 1 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू 0, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, जो फ्रैक्शनल पार्ट है लॉग का मैंटीसा कहलाता है। ये बात आपको बताइए अभी। जब भी आप लॉग लेते हैं तो उसका जो वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जैसा कोई सा भी हो सकता है, तो उसको हम मैंटीसा कहते हैं। फिर लॉग ऑफ 512, 512 का लॉग है कॉमन लॉग, तो ये भी आप बेस 10 पे निकाल लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आराम से निकाली जा सकती है। जी स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर लॉग ऑफ 512 की वैल्यू कैलकुलेटर निकालनी है, उसमें कॉमन लॉग होता है कैलकुलेटर में। 512 का जो लॉग है स्टूडेंट वो आ रहा है मेरे पास, जो कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया 2.70926 और इस तरह चलते आ रहे हैं। तो याद रखिएगा जब आप किसी लॉग की वैल्यू लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर दिस बुक, पॉइंट से पहले तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर कहलाता है, ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पॉइंट के ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके बाद 0.70926 जो चलता आ रहा है 996 आखिर में, तो इसको मैंटीसा कहते हैं। ये डेसिमल पार्ट कहलाता है या फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, मैंटीसा कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा जो मैंटीसा है उसको 4 फिगर तक आपने लिखना होता है, 4 डिजिट तक। तो 0.7092 यानी 4 डिजिट तक आपने लिखना है, तो 6 को फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो राउंडिंग ऑफ का असूल याद रखिएगा कि अगर नंबर 5 से बड़ा हो तो उसको रिमूव कर देंगे और पिछले डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे, तो उसकी सही वैल्यू जो होगी वो 2.709 के बाद 3 लगाएंगे। 2 को राउंड करके 3 कर दीजिए और उसके बाद जो 6 और 7 में जितने डिजिट हैं सबको रिमूव कर दें, तो 2.7093 दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, ये इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ 512 की। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।
पांचवा पार्ट देखें, log ऑफ m टू बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ n टू बेस n। इसकी वैल्यू देखें स्टूडेंट कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए मैं आपको फिर लेके जाऊंगा दोबारा अपनी दूसरी स्क्रीन पर ताकि इसको समझें और log की कौन सी प्रॉपर्टीज को हम इस्तेमाल करेंगे। एक तरीका तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी का, लेकिन चलो एक और तरीका है बहुत आसान तरीका, उससे करते हैं। उसमें होता ये है कि देखें यहाँ पर क्या होगा, ये जो m है यूँ समझ लें कि ये वाला m और ये वाला m कट गए। ये हालांकि कटते नहीं है, ये ऐसी एक जुगाड़ तरीका है डायरेक्ट जवाब लिखने का। ये कट गए तो log, और ऊपर देखें यहाँ n बचेगा, और से देखें यहाँ n और यहाँ क्या रह गया a, तो इसको लिख देंगे log ऑफ n टू बेस a। इस तरह से एक सेटिंग बन जाती है। तो एक तरीका निकाला हुआ है लोगों ने डायरेक्ट लिखने का। तो m और m यूँ समझ लें कि साफ हो गए। तो जब दो log इस तरह से हों तो उस सूरत में उनका जवाब यूँ लिखा जाएगा log n टू a। वैसे इसको जो है वो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी के मुताबिक सॉल्व किया जाता है, जिस पर हमने पहले भी कई दफ़ा बात की, एक्सरसाइज 2.5 के आखिरी सवालात में। आप वहाँ जाके इसको असल बेस प्रॉपर्टी से मज़ीद समझ सकते हैं। लेकिन ये एक आसान तरीका है MCQ, उसको तो आपको डायरेक्ट लिखना होता है। तो m और m साफ हो गए, log ऑफ n और बेस a आ जाएगा। दैट्स इट। छठा पार्ट देखें, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू log a की पावर y। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इस log को ख़त्म कर देंगे, इसका बेस है a। ये a यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा a की पावर x उसके पावर ऊपर चली जाएगी, x जो है a की पावर में आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे सिर्फ y बचेगा। तो इस तरह से जो है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। यानी log को काट दीजिए तो बेस a लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया और x उसकी पावर के तौर पर शिफ्ट हो गया, तो a की पावर x इज इक्वल टू y। log लेंगे तो दोबारा ही चला जाएगी, है ना, log ऑफ y। हाँ ठीक है, ओके। तो एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी, अगर आप इसको यूँ लिखना चाहें, log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू x है, तो log को ख़त्म कर दें जो हमने तरीका पहले सीखा है, a बेस वहाँ चला जाएगा तो y इज इक्वल टू a की पावर x हो जाएगा और पावर x ऊपर चली जाएगी। तो y इज इक्वल टू a की पावर x या a की पावर x इज इक्वल टू y, तो बहरहाल सही जवाब। सातवां पार्ट देखें, द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस। अब इसका उल्टा अमल करना है, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। तो यहाँ बेस a है, a की पावर 10 इज इक्वल टू वाई। तो देखें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर मैं साइड चेंज करके लिखूँ y इज इक्वल टू a की पावर 10, तो ये हो जाएगा log ऑफ y, और ये बेस है, इसको ख़त्म कर दें, बेस को यहाँ ले आइए, log का बेस बन गया। जैसे ही a यहाँ से निकलेगा तो 10 नीचे गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू 10। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट्स, log ऑफ y टू बेस a इज इक्वल टू 10। इस तरह से इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी, ठीक है। आठवां देख लें, यहाँ पे log ऑफ a टू बेस a मल्टीप्लाई log ऑफ b टू बेस a। देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, चूँकि a से साफ हो गया, b से साफ हो गया, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर समझ लें कि 1 आएगा। क्या आएगा डायरेक्ट आंसर इसका। वैसे इस पर चेंज टू बेस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, चले मैं डिस्कस कर ही लूँ आपसे वो प्रॉपर्टी क्या है। देखें चेंज टू बेस प्रॉपर्टी में करते क्या है स्टूडेंट्स, ये log ऑफ a टू बेस b है, तो इसको न्यू बेस n में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा log ऑफ a टू बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू बेस n। इसी तरीके से log b टू बेस o को भी नए बेस में n में कन्वर्ट करें, तो log ऑफ b ऊपर है टू बेस n अपॉन में फिर log ऑफ a टू बेस n। अब देखें log a टू बेस n, log a टू बेस n कट गया, log b टू बेस n, log b टू बेस n कट गया, तो फाइनली जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। या यूँ समझ लें आसान तरकीब ये है कि ये a से गया, b से गया, सब कुछ साफ हो गया तो 1 बच गया। ये आसान तरकीब, उसको डायरेक्ट समझ लें, ठीक है, ज़्यादा जहन पे जोर डालने की जरूरत नहीं। लेकिन ये होता है चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से। अब log ऑफ m टू बेस n टू बेस है, तो ये तो क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा दें इसके ऊपर, या आप जानते हैं लॉ क्वेश्चन लॉ क्या है, तो वो ये होता है कि log ऑफ m टू बेस a माइनस log ऑफ n टू बेस a आ जाए, माइनस log ऑफ n टू बेस, यही है ना भाई। क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। क्वेश्चन अगर होगा log के आगे तो उसको वो डिफरेंस ऑफ log के बराबर हो जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के बराबर हो जाएगा। 10वें में देखें log 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है, तो उसको आप log ऑफ 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट। log 10 का क्या हो गया 100 हो गया, और log ऑफ 100 कैलकुलेटर से आप निकाल लें, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। log ऑफ 100 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 2 हासिल होगी। क्या हासिल होगी, इसका सही जो जवाब आप लिखेंगे वो यहाँ नहीं बल्कि फिल इन द ब्लैंक में, तो आपको जवाब लिखना होता है, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से होगा। रिव्यू एक्सरसाइज का टाइम लेस 2 या 3 मिनट का, ये शायद 2.5 मिनट का, वहाँ से डायरेक्ट जाके आप सिर्फ जवाब देख सकते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन 3 पर आ जाएंगे, आपके सामने आ गई है क्वेश्चन 3। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है, पहला पार्ट, और उसमें 4 हैं, 4 में से एक सही जवाब है। log ऑफ x टू बेस 10 4 के बराबर होगा। क्या log ऑफ x टू बेस 10 किसके बराबर हो? 4 के। तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी, ये बतानी है। तो देखें, इसके लिए आपने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर दीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो log कट जाएगा स्टूडेंट, जैसा कि बताया था। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 वहाँ चला गया, समझ लो, ये बेस है ना 10, तो 10 की पावर 4 उसके ऊपर चली जाएगी, 10 की पावर 4 बना। 10 की पावर 4 का मतलब है एक के साथ 4 सिक्का लगा दें, 2 3 4, तो 10,000 हो जाएगा। इसका सही जवाब जो बनेगा स्टूडेंट, वो बनेगा, ये बनेगा। लेकिन टिक द करेक्ट आंसर है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि इसको टिक कर दीजिए सही जवाब। ठीक है, सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। इसकी करेक्टरिस्टिक बताएं क्या होगी। अब देखें, लॉग जब आप किसी नंबर का लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, करेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन पर। ये देखें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, शायद नज़र आ रहा है, 54.58 लिखा हुआ है। तो ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर जो है वो, उसके बाद की पोजीशन रेफरेंस पोजीशन कहलाती है। तो आप दिमाग में ऑलरेडी इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें। जब आप इस पॉइंट को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो जितने डिजिट की छलांग लगाएंगे वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, 4 की सिर्फ, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगी। तो सही जवाब क्या होगा, 1। और ये +1 होगी, उसकी वजह ये है कि नंबर जब लेफ्ट पर छलांग लगाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस में होती है, अगर राइट पे जाएंगे नंबर 1 से छोटा हो तो फिर माइनस में होती है। अगला देखें, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम का जो बेस है, अभी बताया था आपको, 10 होता है। क्या होता है, 10। फिर उसके बाद देखें, log ऑफ XYZ, बताया था ना भी, कॉमन लॉग लें और उसका बेस अगर 10 आ जाए तो उसको फिर कॉमन लॉग कहते हैं। ठीक है, log XYZ, यहाँ पे log के आगे 3 नंबर ज़रब की हालत में। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये कहता है, log के आगे अगर नंबर ज़रब की हालत में हो तो वो फिर सम में चेंज हो जाता है, यानी log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z, इसमें चेंज हो जाएंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z। पांचवा देखें, पांचवें में कह रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन बताएं इसकी क्या होगी। अब यहाँ पे साइंटिफिक के लिए जो पहला नॉन जीरो डिजिट नंबर है वो 7 है, तो पॉइंट को लाना पड़ेगा इस 7 के बाद। तो कितने डिजिट की चलाएंगे, 3 डिजिट की, तवज्जो रहे, 00007.89। इसका मतलब है पॉइंट को आपने यहाँ से उठाया और 7 के बाद लेकर आए तो 3 डिजिट की छलांग लगाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने डिजिट की छलांग लगाएंगे, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि राइट पर जंपिंग हो रही है और नंबर 1 से छोटा है, और इससे पहले के तीनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो सही जवाब बनेगा 7.8 एक्सपोनेंट -3। तो 7.89 दिए, सॉरी 89 एक्सपोनेंट -3 कहाँ पर आ रहा है, देख लें, 7.89 एक्सपोनेंट -3, ये सही जवाब होगा। छठे में कह रहे हैं कि अगर log ऑफ x 2 के बराबर हो, यानी कॉमन लॉग का जिक्र है क्योंकि इसमें बेस नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स इसको भी देखने की नज़र, log ऑफ x क्या दिया हुआ है, मैं देखूं कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, तो वही बात हो गई ना, वहाँ से कटिंग हो गई। खैर कोई बात नहीं, समझ तो गए होंगे आप, यकीन नहीं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी इसका मतलब ये हुआ log ऑफ x इज इक्वल टू 2, जिसका बेस क्या होगा, 10 होगा, कॉमन लोग है। तो 10 को उधर भेज दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 2 हो जाएगी। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आ गए, लॉग ख़त्म कर दिया। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, बोलिए। इसका मतलब है सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, इसमें 100। सातवां देखिए, सातवें में क्या कह रहे हैं, log ऑफ 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू x। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, log ऑफ 8 टू बेस 2 x के बराबर है। इसका मतलब ये होगा कि इसमें भी log को अगर हम ख़त्म करें तो 8 बचेगा, और 8 इज इक्वल टू 2 को जब भेज दें तो 2 की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर x, तवज्जो रहे, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब log एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट लगाएंगे तो उसमें 2 से 2 बेस सेम हो तो समझ लें वो कट गए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 3 आएगी। समझ रहे हैं बात को। तो पहले हमने क्या किया, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को कन्वर्ट किया
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और उसके बाद सेम बेस बनाने के बाद फिर आपने देखा बेस टू टू सेम है तो टू को काट दिया, तो बेस जब सेम हो जाते हैं तो पावर एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये सही जवाब है। 8वें में कह रहे हैं बेस इन नेचुरल लॉगरिथम, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसका बेस क्या होता है, लॉग ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है। ये एक खास नंबर है मैथमेटिक्स में, 2.718 इस तरह से होता है वो। ये है। नवा देखें 3 की पावर 5 243 के बराबर है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल बताया था। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको लॉग लगाना होता है ना। लॉग लगाइए, ज़रा मैं थोड़ा सा और पर कर दूँ, नीचे जगह बनी हुई है यहाँ से साफ आ जाएगा। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ 243 इज इक्वल टू 3 की पावर 5, चलें लॉग लगाते हैं। जब आप लॉग लगाएंगे तो 243 हो गया, और ये बेस जो है 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। तो लॉग ऑफ 243 2 बेस 3 इज इक्वल टू 5, कहाँ पर नज़र आ रहा है देख लो, टू लॉग ऑफ 243 2 बेस 3 इज इक्वल टू 5, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा बी पार्ट में, तो इसका अंदर बी पार्ट सही जवाब होगा। समझ रहे हैं, लॉग लगा दिया ना आपने, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बेस 3 यहाँ आ गया और 5 नीचे गिर जाएगा। तो log ऑफ 243 टू बेस 3 इज इक्वल टू 5 विल बी द करेक्ट। उसके बाद 9वें के बाद देखें ये समरी स्टार्ट हो गई, इसके साथ ही आपकी जो MCQs है रिव्यू एक्सरसाइज की मुकम्मल हो गई। याद रहे कि हमने एक्सरसाइज 2 इसका लास्ट में फुल ट्यूटोरियल उसका भी टाइम लैप्स डाल दिया, इसका भी टाइम लैप्स, और ये उधार रह गया था आप कि इसका जो इसको डिस्कस करना था मुझे आपसे, तो आज हमने MCQs भी डिस्कस कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम मुकम्मल तौर पे तमाम एक्सरसाइजेज और उनके फुल ट्यूटोरियल के साथ, तमाम सवालात के सलूशन और सही जवाबात के साथ जो हमने उसको एंड किया। फिर भी कोई कमी और ख़ामी रह गई हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसको हम दुरुस्त कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।